आखिर इंसान इतना सोचता क्यों है और इसे रोका कैसे जाए? और क्या इस बेचैन दिमाग को कभी शांत किया जा सकता है? आज हम यही समझेंगे। रात के 2 बज चुके हैं। कमरे की बत्ती बंद है। मोबाइल की हल्की रोशनी चेहरे पर पड़ रही है। आप थके हुए हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही। दिमाग फिर शुरू हो गया है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, गलतियां, मन में बनती हुई कल्पनाएं। एक विचार खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। और सबसे अजीब बात, आप जानते हैं कि इतना सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं, फिर भी दिमाग रुकता नहीं। क्यों? आखिर इंसान इतना ज्यादा क्यों सोचता है? और क्या इसे सच में रोका जा सकता है? सच ये है, हर समय सोचते रहना सिर्फ आदत नहीं है। कई बार ये डर होता है, अंदर छुपा हुआ डर। दिमाग आपको भविष्य के दर्द से बचाने की कोशिश करता है। जब इंसान जिंदगी में अचानक चोट खाता है, धोखा देखता है, हारता है या किसी अपने को खो देता है, तब दिमाग बदलने लगता है। वो हर चीज को पहले से समझ लेना चाहता है, हर स्थिति को पहले से पकड़ लेना चाहता है ताकि दोबारा चोट ना लगे। धीरे धीरे इंसान हर छोटी बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है। उसने ऐसा जवाब क्यों दिया? वो अचानक बदल क्यों गया? अगर आगे जाकर सब खराब हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? दिमाग लगातार डर की तस्वीरें बनाता रहता है। उसे लगता है अगर उसने पहले से हर संभावना सोच ली तो शायद दर्द से बच जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है, क्योंकि जिंदगी कभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होती। और जब इंसान उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है जिसे पूरी तरह नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता, तब दिमाग थकने लगता है। धीरे धीरे ज्यादा सोचना आदत बन जाता है। फिर इंसान सिर्फ समस्याएं नहीं सोचता, वो हर जगह समस्या ढूंढने लगता है। अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा हो तो भी दिमाग पूछता है, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? यही वजह है कि बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग पूरी तरह शांत नहीं रह पाते। उनका शरीर आराम कर सकता है, लेकिन दिमाग नहीं। और शायद सबसे दर्दनाक बात यह है, हर समय सोचते रहना धीरे धीरे इंसान की खुशी खा जाता है, क्योंकि वो वर्तमान में जी ही नहीं पाता। वो या तो बीते हुए समय में होता है या आने वाले समय में, आज में नहीं। कुछ लोग दोस्तों के बीच बैठे होते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। कुछ लोग घूमने गए होते हैं, फिर भी अंदर बेचैनी चल रही होती है। कुछ लोग रात में बिस्तर पर लेटे होते हैं, लेकिन दिमाग अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ रहा होता है। धीरे धीरे इंसान मानसिक रूप से थक जाता है। और फिर एक समय आता है जब वो खुद से पूछता है, क्या मेरा दिमाग कभी शांत होगा? शायद होगा, लेकिन उसके लिए पहले एक बात समझनी पड़ेगी। हर समय सोचते रहना सोच की समस्या नहीं है, ये अंदर की असुरक्षा है। जब इंसान अंदर से सुरक्षित महसूस नहीं करता, तब दिमाग नियंत्रण ढूंढने लगता है। और नियंत्रण पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? लगातार सोचना। लेकिन जितना ज्यादा इंसान नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा उलझता जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, समस्या का हल ढूंढना और हर समय सोचते रहना दो अलग बातें हैं। समस्या का हल दिमाग को साफ करता है, लेकिन लगातार सोचते रहना दिमाग को और भारी कर देता है। अगर सोचने के बाद भी मन शांत नहीं हो रहा, सिर्फ डर बढ़ रहा है, तो शायद आप हल नहीं ढूंढ रहे। आप एक ही डर को बार बार दोहरा रहे हैं, और यही वो सबसे खतरनाक जाल है। कई बार इंसान को लगता है कि वो बहुत गहराई से सोच रहा है, लेकिन सच में वो सिर्फ खुद को थका रहा होता है। अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? पहली बात, दिमाग में आने वाली हर बात को सच मानना बंद कीजिए, क्योंकि डर से भरा हुआ दिमाग अक्सर ऐसी बातें भी सच मान लेता है जो हुई ही नहीं। दूसरी बात, हर समय खुद को शोर में मत डुबाइए। आज बहुत लोग खामोशी से डरते हैं। जैसे ही अकेले होते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, कुछ देखते रहते हैं, कुछ सुनते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही खामोशी आती है, अंदर की आवाजें तेज होने लगती हैं। लेकिन सच्ची शांति भागने से नहीं मिलती, समझने से मिलती है। तीसरी बात, अपने विचार लिखना शुरू कीजिए। जब विचार सिर्फ दिमाग में होते हैं तो वो अंतहीन लगते हैं, लेकिन कागज पर आते ही
उनकी ताकत कम होने लगती है। तभी इंसान को पहली बार समझ आता है, मैं बार बार वही बात सोच रहा हूं। चौथी बात, अपने शरीर को थकाइए। चलना, व्यायाम करना, गहरी सांस लेना, ये छोटी बातें नहीं हैं, ये दिमाग को शांत करने के असली तरीके हैं। पांचवी बात, हर सवाल का जवाब तुरंत चाहिए होना बंद कीजिए। जिंदगी के कई जवाब समय देता है, सिर्फ सोचते रहने से नहीं मिलते। और जितनी जल्दी इंसान ये बात स्वीकार कर लेता है, उतनी जल्दी उसका मन हल्का होने लगता है। अब एक कड़वा सच, कुछ लोग अंदर ही अंदर हर समय सोचना छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर उन्होंने सोचना बंद कर दिया तो कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन सच ये है, हर समय सोचना ज्यादातर बार इंसान की रक्षा नहीं करता, वो सिर्फ उसकी शांति छीन लेता है। और शायद यही सबसे दुखद बात है, बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर बुरे इंसान नहीं होते, वो संवेदनशील होते हैं, गहराई से महसूस करते हैं। लेकिन वही गहराई अगर नियंत्रण से बाहर चली जाए तो इंसान खुद अपने दिमाग का कैदी बन जाता है। धीरे धीरे छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं, आसान फैसले मुश्किल लगने लगते हैं, लोगों से बात करना थका देने लगता है, भविष्य डरावना लगने लगता है। लेकिन शायद बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां इंसान पहली बार ये समझता है, मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। उस पल इंसान खुद से लड़ना थोड़ा कम कर देता है। धीरे धीरे वो अपने मन को दुश्मन नहीं, एक डरे हुए रक्षक की तरह देखना, फिर बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे, एकदम नहीं, विचार आते हैं, लेकिन इंसान उनमें बहता नहीं। डर आता है, लेकिन वो हर डर को सच नहीं मानता। बेचैनी आती है, लेकिन वो उससे भागता नहीं। यहीं से शांति शुरू होती है, क्योंकि शांति का मतलब ये नहीं कि दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा। शांति का मतलब ये है कि विचार आने के बाद भी आप उनके गुलाम नहीं बनेंगे। क्योंकि सच ये है, दिमाग को पूरी तरह शांत करना शायद कभी संभव नहीं होगा। विचार आते रहेंगे, डर भी आएगा, पुरानी यादें भी लौटेंगी, भविष्य की चिंता भी होगी। लेकिन धीरे धीरे एक चीज बदलने लगती है। पहले जहां हर विचार आपको खींच ले जाता था, अब आप उसे सिर्फ देख पाते हैं। पहले जहां एक छोटी सी बात पूरी रात खराब कर देती थी, अब वही बात कुछ देर बाद शांत होने लगती है। और शायद यही असली आजादी है, विचारों का खत्म हो जाना नहीं, बल्कि उनके होते हुए भी अंदर से शांत रह पाना। हे लाई, क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको परेशान करेगा। लेकिन एक समय के बाद इंसान ये समझने लगता है कि हर डर सच नहीं होता, हर विचार जरूरी नहीं होता, और हर बेचैनी हमेशा रहने वाली नहीं होती। कई बार दिमाग सिर्फ थका हुआ होता है, उसे लड़ाई नहीं, आराम चाहिए होता है। और शायद बहुत समय बाद इंसान पहली बार खुद से ये कह पाता है, मुझे हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, मुझे हर सवाल का जवाब अब भी नहीं चाहिए, और मुझे हर डर से भागना भी नहीं है। उसी पल मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब इंसान अपने ही दिमाग से डरना बंद कर देता है। क्योंकि सच तो ये है, दिमाग दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ बस आपको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। हर डर के पीछे कोई पुराना दर्द छुपा होता है, हर बेचैनी के पीछे कुछ खो देने का डर होता है, और हर रात की उलझन के पीछे एक थका हुआ इंसान होता है जो बस थोड़ी शांति चाहता है। लेकिन शायद जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव उस दिन शुरू होता है जब इंसान हर विचार से लड़ना बंद कर देता है, वो खुद से भागना बंद कर देता है, और पहली बार खामोशी में बैठकर अपने अंदर की आवाज सुनता है। क्योंकि कई जवाब बहुत ज्यादा सोचने से नहीं मिलते, वो तब मिलते हैं जब दिमाग कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। और शायद आप अभी जो सुन रहे हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, शायद आपका दिमाग बहुत समय से यही सुनना चाहता था। क्योंकि कई लोग पूरी दुनिया से लड़ लेते हैं,
लेकिन अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है, चेहरे पर मुस्कान होती है, लोगों से बातें भी होती हैं, काम भी चलता रहता है, लेकिन अंदर अंदर हर दिन एक शोर चलता रहता है। ऐसा शोर जो किसी को सुनाई नहीं देता। और धीरे धीरे इंसान थकने लगता है, शरीर से नहीं, सोचते सोचते। फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि समस्या सिर्फ जिंदगी नहीं थी। समस्या ये थी कि वो हर चीज को अपने दिमाग में अकेले उठाने की कोशिश कर रहा था। हर डर, हर दर्द, हर चिंता। और शायद इंसान इसी वजह से टूटता है, क्योंकि कुछ बोझ सिर्फ सोचकर हल नहीं होते। कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, कुछ सवालों को समय पर छोड़ना पड़ता है, और कुछ डर ऐसे होते हैं जिनसे लड़ना नहीं, बस उन्हें गुजरने देना होता है। क्योंकि हर विचार आपकी सच्चाई नहीं होता। कई विचार सिर्फ वो डर होते हैं जो थोड़ी देर बाद खुद ही चले जाते हैं। लेकिन अगर इंसान हर विचार को पकड़कर बैठ जाए तो उसका दिमाग कभी शांत नहीं हो पाएगा। और शायद इसी वजह से सुकून उन लोगों को नहीं मिलता जिनके पास सबसे कम समस्याएं होती हैं। सुकून उन्हें मिलता है जिन्होंने अपने दिमाग के तूफान के साथ जीना सीख लिया होता है। और शायद यही जिंदगी की सबसे कठिन कला है, बाहर की दुनिया को संभालना नहीं, अपने अंदर की दुनिया को संभालना। क्योंकि बाहर की लड़ाइयां एक दिन खत्म हो जाती हैं, लेकिन इंसान का दिमाग हर दिन उसे बात करता है, हर दिन उसे डराता है, हर दिन सवाल पूछता है, हर दिन उसे पुराने घाव याद दिलाता है। और अगर इंसान सावधान न रहे तो धीरे धीरे वो अपने ही विचारों पर विश्वास करने लगता है। फिर डर सच्चाई लगने लगता है, अकेलापन हमेशा का लगने लगता है, और भविष्य अंधेरा दिखने लगता है। लेकिन सच्चाई शायद उतनी डरावनी नहीं होती जितनी हमारा दिमाग उसे बना देता है। कई बार जिस चीज से इंसान महीनों डरता रहता है वो कभी होती ही नहीं, फिर भी वो डर असली दर्द दे जाता है। यही वजह है कि लगातार सोचते रहना धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा खा जाता है, उसकी खुशी खा जाता है, उसका आज छीन लेता है। क्योंकि वो हर समय या तो बीते हुए कल में होता है या आने वाले कल में, आज में नहीं। और शायद सुकून का पहला कदम यही है, वापस आज में लौटना, इस पल में, इस सांस में। क्योंकि अभी इस वक्त शायद सब कुछ उतना बुरा नहीं है जितना आपका दिमाग आपको महसूस करा रहा है। हो सकता है आप इस वक्त भी किसी ऐसी चीज को लेकर परेशान हो जो अभी हुई ही नहीं है। हो सकता है आप बार बार वही बातचीत अपने दिमाग में दोहरा रहे हो, वही शब्द, वही चेहरा, वही डर। और हर बार आपका दिमाग कहानी को और डरावना बना देता है। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, पिछले कुछ सालों में आपने कितनी चीजों को लेकर डर महसूस किया था, कितनी रातें चिंता में बिताई थी, और उनमें से कितनी बातें सच में हुई? बहुत कम। लेकिन आपका दिमाग हर बार ऐसे प्रतिक्रिया देता है जैसे पूरी दुनिया टूटने वाली हो। क्योंकि दिमाग का काम आपको शांत रखना नहीं है, उसका काम है आपको खतरे से बचाना। और इसी वजह से वो हमेशा सबसे बुरा सोचता है। लेकिन हर समय खतरा ढूंढते ढूंढते इंसान जीना भूल जाता है, वो छोटी खुशियां महसूस करना भूल जाता है। सुबह की शांति, किसी अपने की आवाज, खुला आसमान, सुकून के छोटे पल, सब धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं क्योंकि उसका ध्यान हमेशा डर पर रहता है। लेकिन जिंदगी सिर्फ समस्याओं का नाम नहीं है, जिंदगी उन पलों का भी नाम है जो बिना शोर के गुजर जाते हैं। और अक्सर सबसे खूबसूरत पल वही होते हैं जिन्हें इंसान सोचते सोचते खो देता है। एक दिन बहुत समय बाद इंसान अचानक रुकता है और खुद से पूछता है, मैं आखिर भाग किस चीज से रहा हूं? दुनिया से, लोगों से, या अपने ही दिमाग से? और शायद पहली बार उसे एहसास होने लगता है कि असली थकान काम की नहीं थी। असली थकान हर समय सोचते रहने की थी, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, हर दर्द को पहले से रोक लेने की कोशिश की थी। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं होती। कुछ चीजें अचानक टूटती हैं, कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं, कुछ जवाब कभी नहीं मिलते। और यही बात इंसान को सबसे ज्यादा डराती है कि इस दुनिया में
सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, लेकिन शायद शांति वहीं से शुरू होती है जहां इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि उसे हर चीज का बोझ अकेले नहीं उठाना, उसे हर डर से लड़ना नहीं है, उसे हर विचार का जवाब नहीं देना। कुछ विचारों को बस गुजर जाने देना है, ठीक वैसे जैसे आसमान में गुजरते बादल। क्योंकि अगर इंसान हर बादल को पकड़ने लगे तो वो कभी आसमान देख ही नहीं पाएगा। और शायद आपके विचार भी ऐसे ही हैं, वो आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप हर विचार को अपनी सच्चाई मान लेंगे तो आपका दिमाग कभी शांत नहीं हो पाएगा। और शायद इसीलिए कुछ लोग पूरी जिंदगी शांति ढूंढते रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते रहते हैं, समझने की नहीं। लेकिन दिमाग जबरदस्ती शांत नहीं होता, जितना आप उसे दबाते हैं वो उतना ज्यादा शोर करता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी के अंदर किसी गेंद को दबाने की कोशिश करना, कुछ देर वो नीचे रहेगी लेकिन फिर पूरी ताकत से ऊपर लाएगी। इंसान के विचार भी ऐसे ही होते हैं, आप उन्हें जितना धक्का देते हैं वो उतनी ताकत से वापस आते हैं। और फिर इंसान डर जाता है, उसे लगता है मेरे अंदर कुछ गलत है। लेकिन सच ये है, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ लंबे समय से मानसिक रूप से थके हुए हैं, बहुत लंबे समय से। शायद आपने खुद को कभी सच में आराम ही नहीं दिया, शायद आपने हमेशा मजबूत बने रहने की कोशिश की, हमेशा सब संभालने की कोशिश की, हमेशा मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि अंदर सब धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। और एक समय के बाद दिमाग भी थक जाता है, वो संकेत देना शुरू करता है, बेचैनी के रूप में, डर के रूप में, हर समय सोचते रहने के रूप में। क्योंकि शायद वो आपको रोकना चाहता है, कहना चाहता है थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खुद को सुनो, हर समय भागना बंद करो। और शायद यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जबकि इंसान पहली बार दुनिया की आवाज कम करके अपने अंदर की आवाज से सुनना शुरू करता है। क्योंकि कई बार इंसान पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करता रहता है, लेकिन खुद को कभी नहीं समझता। वो दूसरों की बातें सुनता है, दूसरों की परेशानियां समझता है, दूसरों के लिए समय निकालता है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो वो अपने ही दर्द से बचने लगता है, खुद को व्यस्त रखता है, हर समय कुछ न कुछ देखता रहता है, कुछ सुनता रहता है, कुछ सोचता रहता है, बस इसलिए ताकि उसे कुछ महसूस ना करना पड़े। लेकिन दबाई हुई चीजें खत्म नहीं होती, वो अंदर जमा होती रहती है। और फिर एक रात जब सब शांत होता है, वो वापस बाहर आने लगती है। यही वजह है कि रातें कई लोगों को भारी लगती हैं, क्योंकि रात में दिमाग के पास छुपने की जगह कम बचती है। कोई शोर नहीं होता, कोई भाग दौड़ नहीं होती, सिर्फ इंसान और उसके विचार। और शायद इसी वजह से कई लोग रात में अचानक अपने जीवन के बारे में सोचने लगते हैं। मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूं? मैं आखिर चाहता क्या हूं? ये सवाल कमजोर लोगों के नहीं होते, ये सवाल उन लोगों के होते हैं जो बहुत लंबे समय से खुद को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। और शायद हर समय सोचते रहने के पीछे असल में एक गहरी थकान छुपी होती है, एक ऐसी थकान जिसे नींद भी ठीक नहीं कर पाती, क्योंकि वो शरीर की नहीं मन की थकान होती है।